हर साल की तरह इस साल भी बजट से आम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। टैक्स से लेकर टैरिफ तक मिडिल क्लास की तमाम टेंशन इनमें शामिल होती हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान बजट में कर सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी पांडे और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश उम्मीदों का बजट। जी हां, आम आदमी के उम्मीदों का बजट कल यानी 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। वहीं आम आदमी सरकार से महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर समेत कई बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहा है, जिनको सरकार की तरफ से किया जा सकता है। सरकार बजट में लोगों को टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है। दरअसल सरकार नए रिजीम में 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर सकती है। वहीं 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच की आमदनी को 30% की जगह 25% के नए टैक्स स्लैब में लाने का ऐलान भी किए जाने की संभावना है। इसके अलावा नए रिजीम के तहत बेसिक एजम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं यदि ये ऐलान होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नए टैक्स रिजीम को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा महंगाई का बोझ कम करने के लिए सीआईआई की सिफारिश को मानते हुए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। फिलहाल पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की रकम को भी बढ़ाने का ऐलान इस बार के बजट में किए जाने का अनुमान है। दरअसल संसद की स्थायी समिति ने किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश की है। इस योजना में फिलहाल करीब 9.5 करोड़ किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकार इस बार रोजगार के मौके को बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान कर सकती है। दरअसल अनुमान है कि सरकार सीआईआई की सिफारिशों के आधार पर एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति ला सकती है, जिसमें रोजगार देने वाले सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्लान है। वहीं ग्रामीण इलाके में ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का ऐलान भी किया जा सकता है, जिसके तहत सरकारी ऑफिसों में काम करने के लिए इंटर्नशिप का विकल्प मिल सकता है। इस बार हेल्थ सेक्टर का बजट भी बढ़ाए जाने की योजना पर अमल किया जा सकता है। इसके तहत पिछले साल के करीब 91,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य बजट के मुकाबले इस बार 10% ज्यादा रकम का आवंटन हो सकता है। वहीं मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का ऐलान भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल इक्विपमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम की जा सकती है। वहीं बजट में एक बड़ा ऐलान सस्ते घर खरीदने की प्राइम लिमिट बढ़ाने का भी हो सकता है। इसके तहत मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है और बाकी शहरों के लिए ये सीमा 50 लाख रुपए की जा सकती है। वहीं होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। इन रियासतों के जरिए सरकार भारत में 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी को पूरा करने का काम कर सकती है। इन मुख्य ऐलानों के अलावा भी कई तरह की रियायतों का पिटारा इस बार के बजट में सरकार खोल सकती है, जिनमें प्रमुख है मोबाइल सस्ते करने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी कम करना। इसके अलावा सोने का आयात घटाकर व्यापार घाटा कम करने के लिए गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाना, अटल पेंशन योजना में पेंशन की रकम बढ़ाना, विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाना और स्किल बेहतर करने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप की मदद करना। इसके अलावा देश के अंदर बेहतर शिक्षा के लिए बड़े ऐलान भी किए जाने की संभावना है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट से आम आदमी को क्या कुछ मिलता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।